बाजवा साहब, यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने खासे एतराज़ात किए हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर कि जिस तरह से सैलाब आया है उसके मुताबिक हुकूमत जो है वो सैलाब मुतासरीन को नहीं देख रही, और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है चूँकि वो एक वफाकी हुकूमत है, उसके पास फ़ंड्स हैं कि वो जहाँ जहाँ सैलाब है वहाँ फ़ंड्स फ्राहम करे ताकि सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात है उन्हें किसी हद तक इजाला किया जा सके। एक बात। दूसरी बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है IMF के सदर से और फिर वर्ल्ड बैंक के सदर से, और उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने उनके सामने सैलाब की ही मुश्किलात को रखा है कि कहीं आप कर्जे जो है वो रिशेड्यूल कर दें, कहीं डेफर कर दें, कहीं कोई फ़ंड दे दें। तो लगता है कि फ़ंड तो आएगा, सपोर्ट तो आएगी फाइनेंशियल इस बार भी, लेकिन हम देखते हैं कि पिछली बार भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट आई थी उसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया था। सिंध अभी तक सवाल कर रहा है कि जी हमें उससे हमारा पूरा हिस्सा नहीं मिला, और बिलावल इससे पहले कि वो फिर इमदाद उस तरह की मिले उसने जो है वो बोलना शुरू कर दिया इस हवाले से। क्या कहेंगे? शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश यह है कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, नो डाउट के वो हमारी कोalition पार्टी है और हमारे साथ वो शामिल हैं, हमारी गवर्नमेंट में बनाने का उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि सिंध के जब सूबाई हुकूमत अपने मामलात को देखती है तो सूबाई हुकूमत ये समझती है कि शायद हमारे और सेंट्रल के मामलात जो है वो अगर हम दूसरे तरीके से फंड लेने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से ले सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं ये समझता हूं कि नौजवान क़यादत है और बड़े बड़े कॉम्पिटेंट इस वक्त नौजवान है वो, और एक बड़ी तरबियत याफ्ता फैमिली से वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं सिंध की हद तक सोचते हैं तो फिर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के को जो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि शायद आज हम सिर्फ सिंध की बात करेंगे, आप हम नेशनल लेवल की बात नहीं करेंगे। तो जब वो सिंध में जब वो इस्लामाबाद में बैठते हैं तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं और फिर वो अप्रिशिएट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट करते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सबको, वो कैबिनेट को भी अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूं कि अगर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है कि सिंध में उनको फंड्स कम मिल रहे हैं, या पंजाब में जो 2-3 उनकी लीडरशिप ने, ये 2-3 लीडर ने ये बात की कि आप जो लोगों की इमदाद करेंगे जो सैलाब है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए की जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि शायद इसके ऊपर वो अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली देखें। अगर पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी लोगों को तो वो अपने तौर पे करेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी सपोर्ट तो फिर वो शायद हम अपने कंपेनियंस के साथ डिस्कस करके फिर वो शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को भी बीच में ला सकते हैं। और तारीख वह है कि जब भी गवर्नमेंट रही है PMLN की, और इससे पहले भी जब वो वोट फॉर नो कॉन्फ्रेंस के बाद आए इक़्तिदार में, और आज भी 2024 के बाद उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को पूरे तरीके से उसका नाम भी जिंदा रखा है, और लोगों को जो हेल्प दी जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए ही दे रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये छोटी बातें हैं, ये हमें असेंबली के अंदर बैठ के की जानी चाहिए। हमें ऐसी बातों को दूसरी जो पार्टीज है उनको मौका नहीं देना चाहिए कि हम कोलिजन पार्टी है और हम एक दूसरे से इख्तलाफ रखें।